मिश्रा। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के कन्नौज से खबर आ रही है, जहां सपा नेता नवाब सिंह की गिरफ्तारी हुई है। नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप के प्रयास का आरोप लगा है। पुलिस ने नवाब सिंह को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल पीड़िता ने अपनी सूझबूझ से यूपी 112 पर कॉल किया और पुलिस से मदद मांग ली। आरोपी सपा के नेता विद्यालय से रात 2 बजे गिरफ्तारी हुई बताया जा रहा है। डिंपल यादव और अखिलेश का काफी करीबी माना जाता है सपा का ये नेता, जिसका नाम नवाब सिंह बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक आरोपी नवाब सिंह ने लड़की को पहले तो उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर रात के वक्त बुलाया, जहां नाबालिग से रेप करने की कोशिश की। लड़की ने किसी तरह डायल 112 को कॉल किया और मदद मांगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को सुरक्षित बचा लिया। आरोपी नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब सिंह अखिलेश यादव और डिंपल यादव का बेहद करीबी भी माना जाता है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह उस वक्त डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था जब वो कन्नौज से सांसद थी। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आधिकारिक तौर पर पुलिस का भी ये बयान आपने सुना। और लखनऊ सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी अयोध्या कांड शायद उत्तर प्रदेश की जनता भूली भी नहीं होगी कि ये नया मामला सामने आ गया और एक बार फिर आरोप लग रहा है सपा के नेता पर, जो कि अखिलेश और डिंपल का बेहद करीबी भी है। पहले तो पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दीजिए और बताइए आरोपी है कौन। देखिए, आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, उससे हिरासत में रख लिया गया है और उसकी कुछ ही देर में उसकी गिरफ्तारी के भी अनाउंसमेंट जो है वो फॉर्मली कर दिया जाएगा। लेकिन जो घटना है वो बेहद परेशान करने वाली है। जो पुलिस है उनका दावा है कि कल देर शाम रात को एक पीसीआर पे एक फोन आया 112 पे, हेल्पलाइन जो है यूपी सरकार का, उस पर एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद तुरंत पुलिस मौके पहुंची। पुलिस के जो जवान इंस्पेक्टर था वो साथ में बच्ची को लेकर उस कमरे तक पहुंचा जहां पे आरोपी नवाब सिंह था। वो अपने एक बेड पर वो लेटा हुआ था और पुलिस ने उसे वहीं से डिटेन किया। उसके बाद उसको थाने के ले आई। बताया ये जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी बुआ उसको वहां पे ले गई थी और कहा गया कि वो नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ गलत हरकत करना चाहता था, उसके साथ रेप करना चाहता था। दरअसल जो नवाब सिंह है वो वहां पे एक डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी चलाता है और उसी गर्ल्स कॉलेज में नौकरी के लिए ही उसकी बुआ जो है वो लड़की को उसके कमरे तक ले गई थी। कहा यह जा रहा कि जब उसकी बुआ वॉशरूम गई थी उसी दौरान उसने लड़की के साथ जो है गलत हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद लड़की वहां से बाहर निकली, उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस तुरंत मौके पहुंची और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब सिंह के बारे में बताया जाता है कि देखिए, जब अयोध्या में भी सपा नेता पर आरोप लगे तब भी अखिलेश काफी वक्त तक तो मौन रहे और जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि पहले जांच हो जाने दीजिए। इस पूरे मामले में कोई सहानुभूति उसकी पीड़िता के साथ नहीं, लेकिन ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है जहां नाबालिग के साथ सपा के नेता ने रेप करने की कोशिश की। बहरहाल राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पूरा मामला एक बार फिर सामने आया है, सपा के नेता सवालों के घेरे में है और इस बार तो बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली बात ये कि नौकरी दिलाने के नाम पर लड़की को बहला फुसलाकर आधी रात इस शख्स ने बुलाया और ये कन्नौज से लोकल नेता भी रह चुका है। क्या लगता है इस पर भी आपको सपा इस बार चुप्पी साधेगी, कोई जवाब दे पाएगी? देखिए, कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी का न केवल ये ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, बल्कि डिंपल यादव जब कन्नौज से सांसद थी तो ये सांसद का प्रतिनिधि भी रहा है। समाजवादी पार्टी का कन्नौज में सबसे महत्वपूर्ण इनका स्तंभ है, इसलिए समाजवादी पार्टी से पल्ला नहीं झड़ सकती है। जैसे मोहित खान समाजवादी पार्टी का अयोध्या में नगर अध्यक्ष रहा है और नगर अध्यक्ष होने के बावजूद जिस तरह से समाजवादी पार्टी पहले नकारती रही और बाद में
ये अपने नगर अध्यक्ष के पक्ष में डीएनए की जांच और नार्को टेस्ट तक की बात करने लगी। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी। लेकिन राकेश जी, एक सवाल ये कि इस बार चुनावों के नतीजे के बाद से क्या सपा के लोकल नेताओं के हौसले इतना बुलंद हो गए हैं? वजह क्या है? क्योंकि यूपी में योगी राज में, योगी शासन में तो महिलाएं ज्यादा सुरक्षित ही महसूस करती हैं, ऐसे बयान हमें सुनने को मिलते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ये गलतफहमी हो गई है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में आ जाएगी, और इसीलिए जानबूझ करके उनके जो असामाजिक तत्व थे, अराजक तत्व थे, हल्ला बोल वाले तत्व थे, उन्होंने जानबूझ करके अपने पर पसारने शुरू कर दिए। लेकिन वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे सभी अपराधियों पर शिकंजा कसने में पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां कहीं भी जानकारी मिली है वहां पूरी तरह से कार्रवाई हुई है। वो चाहे मोहित खान हो या नवाब यादव हो, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह का दुष्कर्म करने का भी प्रयास बिल्कुल, और बच्ची को न्याय मिले, यही उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से बर्बरता मामले पर भी कुछ अपडेट्स। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में ये बड़ा मामला सामने आया है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश के करीबी नेता नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है, और इस पूरे मामले में सुब्रत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, मामला बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है, लेकिन अभी तक न सपा का बयान सामने आया है और आएगा भी तो पिछले बयान की तरह। अखिलेश ने कह दिया था इन मामलों में पहले जांच होनी चाहिए, फिर हमारे नेताओं को पकड़ो। ये चेंज करवाई। सामने आया अखिलेश यादव के साथ नवाब सिंह की तस्वीरें भी आप देखिए, और जैसा कि बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का बेहद करीबी था नवाब सिंह, कन्नौज से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, और डिंपल यादव का भी वो काफी करीबी रहा है, उनके साथ उनकी टीम में काम करता आया है। लेकिन हौसले उसके इस वक्त इतना बुलंद है कि जिस तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की, यहाँ तक कि रेप की कोशिश की। हालांकि लड़की की सूझबूझ से उसे वक्त रहते बचा लिया गया। यूपी डायल 112 के पुलिस ने पहुंचकर मौके पर ही रंगे हाथों इस शख्स को पकड़ा, और फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, और नवाब सिंह पर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है।